ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय और 16वां श्लोक। अम, भगवान कपिल अपनी माता देवती को बता रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हमने सुना प्रधान जो है प्रकृति की अप्रकट अनमैनिफेस्टेड स्थिति है, और जब वो मैनिफेस्ट होती है तो उसको हम महत तत्व कहते हैं। इस प्रधान में जो कि अभी अप्रकट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे जाके दिखेंगी। तो हमने सुना किस प्रकार से 24 एलिमेंट्स के बारे में हमने सुना। हुँ? और उस 24 एलिमेंट के बाद वहाँ पर काल का एंट्रेंस होता है, तत्व। इन सब को मिलाने वाला ये 25वां तत्व काल के रूप में जाना जाता है। इस काल के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेंगे। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालम एके यत भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृतिम ईयुषः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तो काल क्या करता है? मृत्यु का भय। हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार से काल रूप में भगवान सबके प्राण ले रहे हैं। और सवेरा सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है। हमारी लाइफ से एक दिन चला जाता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ निश्चित है, निर्धारित है। इस प्रकार ना चाहते हुए भी कैसे मारें इस काल को तलवार? बताइए। दुश्मन जो दिखता है, ये दुश्मन ऐसा है, समझ लिया अगर इसको दुश्मन, हालांकि काल तो भगवान है। ये भी आदमी सोच सकता है कि संसार से निकलने का समय आ गया है, दिस नॉट फॉर ए जेंटलमैन। भगवान के धाम चलेंगे तो काल इज सच अ फ्रेंडली। भगवान की शक्ति जो हमें भगवान के निकट ले जा रही है उस इटरनल धाम के। बट जो भगवान का संगी नहीं है, भगवान को प्रेम नहीं करता है, भगवान को शरणागति नहीं करता है, वो इस काल से भयभीत रहता है। क्योंकि ये मृत्यु है वास्तव में। ये हर पल पर हम धीरे धीरे मृत्यु के निकट जा रहे हैं, सोचा जाए तो। लेकिन आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। इसलिए जो आत्मा के लेवल पे स्थित होता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तो वो पहले से जानता है हम सब लोग टेम्परेरीली एक साथ इकट्ठे हुए हैं, समय आने पर हम सब लोग अलग 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 हो जाएंगे। लेकिन अभी टेम्परेरी, जैसे कि एक रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो रेस्टोरेंट में कुछ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ बैठ के खाते हैं, और कुछ समय बाद अलग 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 चले जाते हैं। ये ज्ञान हिरण्यकशिपु ने भी दिया भागवतम में, कि किसी के आने और जाने में इतना गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में लोग मिलते हैं, थोड़ी देर खाते बैठते हैं और चले जाते हैं, कि हम उसमें गम करते हैं। उसी तरह से संसार में भी ये सच्चाई है। तो जो इन तथ्यों को जानता है वो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता, थोड़ी देर के लिए विचलित होता है, फिर समझ जाता है कि हम तो उस इटरनल संसार के लिए बने हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, हमने चर्चा करी, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली है। यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तो काल से बेसिकली क्या होता है? काल के कारण ही, समय गुजरने के कारण ही हम बूढ़े होते हैं। समय गुजरने के कारण ही हमारे अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और अंत में हमें मृत्यु प्राप्त होती है। ये काल के कारण, ये परिवर्तन संसार कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। हमेशा कुछ एक एक जगह पर आप 5 साल बाद आएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। तो काल के प्रभाव से चीजें नष्ट होती हैं। प्रकृति गुणा साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यत सह भगवान कालः इति उपलक्षिता। हे स्वयंभुव पुत्री देवहूति, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन यानी संभव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो यहाँ से सृष्टि में कुछ हलचल शुरू होती है जब भगवान काल रूप में उसमें एंटर करते हैं। समय रूप में होता है ना समय, जैसे कि आप दही को जमाते हैं, कुछ समय बिताना पड़ता है। समय समय बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, दही को जमाने में, पनीर जमाने में, किसी भी इसी प्रतिक्रिया होने में समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम माइक्रोवेव में कुछ चीज़ रखते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर समय के लिए रखते हैं। हम अपने गैस में कुछ समय रखते हैं, ये चावल है तो इतनी देर में पक जाएगा, 5 मिनट में। अगर दाल है तो इतनी देर में पकेगी, राइट। तो समय से सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है। केवल समय की बात है, हीट दे रही है, लेकिन कुछ समय तक हीट देने से
ये चीज़ बन जाती है। जैसे कि दूध है, अब दूध को आप 5 मिनट घुमाओगे तो कुछ और बनेगा, गाढ़ा दूध बनेगा, फिर रबड़ी बन जाएगी, खीर भी उसी में से बन सकती है, फिर मावा भी उसी में से बन सकता है। अब जितनी देर उसको गर्म करते रहोगे कुछ नया 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 बनता रहेगा। हम्म, वाकई में मिठाई इसी प्रकार बनती है, कितने टेम्परेचर में कितनी देर तक आपने पकाया और थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को मिलाया, वो मिठाई अलग अलग मिठाई बन जाती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो काल जो है श्री भगवान है, और जिनके कारण इस अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। अब इसमें प्रतिक्रियाएं कृतिया क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है, अलग अलग रूप बदलने लगते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता जब तक भगवान उसमें एंटर नहीं करते। आगे, अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण या बहि समन्वेति एषा सत्वानां भगवान आत्म माया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। अब केवल काल रूप में ही नहीं आते भगवान, भगवान को परमात्मा रूप में एंटर करना पड़ता है हर वस्तु में, तब उसमें प्राण आते हैं। वास्तव में हमारे हर हर व्यक्ति के शरीर में केवल आत्मा नहीं रहती है। ये ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है कि हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा के साथ परमात्मा भी है। हर व्यक्ति के साथ है क्या? हाँ, हर व्यक्ति के साथ है। इतने दयालु हैं, सबके साथ में चलते हैं कि मेरे से दूर बिछड़ के आया हुआ है, एंड वेट करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं। इसलिए भगवान को कई बार चैत्य गुरु भी कहते हैं, चित्त में रहने वाले गुरु, जो कई बार चित्त से प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं? इस साक्षात गुरु के पास जा। हाँ, जो चित्त वाले गुरु को ही फाइनल गुरु मान लेता है वो तो गड़बड़ है, क्योंकि वो चित्त में कई बार मन भी बैठा है, पता नहीं चल रहा है चैत्य गुरु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, मन बोल रहा है। तो जो भगवान है वास्तव में, कहते हैं ना कि भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो भगवान जो चित्त में है वो किसी गुरु के पास जाने को और उनकी शरणागत होने को प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे कितने भक्त हैं जिन्होंने श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुना मुंबई में, लोकनाथ महाराज, राधानाथ महाराज, इन्होंने सुना और सुनते ही बोला ये मेरे गुरु हैं। हाँ, और ऐसे ही सुनील गोपाल कृष्ण महाराज ने जब उनको वो वहाँ मिले विदेश में, हाँ, तो बस देखते ही हाँ यही गुरु है, और शरणागति कर ली। तो चैत्य गुरु ने प्रेरणा दी हृदय से कि कैसे आप, ये आपके गुरु हैं। तो उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, वो गुरु वो बोलते हैं ये भगवान के पास जाइए आप, ये आपके चित्त में बैठे इनकी शरण लीजिए। तो इस प्रकार से चलता है। तो भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से काल के रूप में। अब दोनों तरफ से भगवान, जैसे कि कुम्हार है, भीतर से थोड़ा थप 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 थप, बाहर से भी अलग, अंदर से भी बाहर से भी, थोड़ा पुश, थोड़ा पुल, थोड़ा पुश, थोड़ा दबाना, थोड़ा मारना। हाँ, इस प्रकार से वो शेप देते हैं उस घड़े को, धीरे धीरे घड़ा बन जाता है। हाँ, तो भगवान जो है परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं। हाँ, गीता भी कहती है इसको, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और सबका मित्र हूँ। तो इस प्रकार से हृदय में भी है और बाहर से काल रूप में है, और विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। तो हमने तत्व सुने थे, 24 तत्व थे हमारे, राइट, और फिर उसमें काल एंटर किया था। अब परमात्मा के बारे में हमने सुना। तो इस प्रकार से इन 24 तत्वों के अलग अलग मिश्रण और अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं। ओके, देवात् क्षुभित धर्मण्याम स्वस्याम योनो परपुमान् आधत्वीर्यं सा असूत महत तत्वम हिरण्मयम। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्मय कहते हैं। तब यह घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा क्षुब्ध की जाती है। तो भगवत गीता में इस प्रकृति के गर्भदान का वर्णन है कि भगवान कैसे प्रकृति के अंदर बीज डालते हैं। तो बीज डालने से ही कुछ होता है ना, बीज डलता है तो छोटा सा एक अंकुरण निकलता है। खेत है, प्लेन खेत है, उसके अंदर बीज डले हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद खेत में कुछ हलचल दिखती है, जरा जरा से अंकुरण, जगह 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 छोटे छोटे अंकुरण निकल आए और धीरे धीरे बड़े होने लगे, और फिर और बड़े होने लगे और बड़े होने लगे। तो बीज डलने की वजह से खेत में कुछ वैरायटी डेवलप हुई। अदरवाइज तो खेत तो मिट्टी का ढेर के रूप में पड़ा था।
उसमें बीज डाला तो ये सब प्रतिक्रियाएं हुई। तो इसी प्रकार से भगवान संसार में जीवों को बीज रूप में डालते हैं। केवल बीज ऐसे अनाज के बीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बीज होता है जैसे कि पिता जो है वीर्य का बीज देता है, तब माता के गर्भ में बच्चा पैदा होता है। तो वो बीज डालना उसको कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वास्तविकता में मैं हूँ वो डालने वाला, क्योंकि उसके अंदर सोल का जो इनपुट है वो तो भगवान ही करते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है इस प्रोसेस के बारे में, हम तो जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है। जीवात्मा तो जस्ट एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी करता है, उसको कोई ज्ञान नहीं कि वास्तविकता में कैसे आत्मा अंदर जाती है और कैसे उसका वहाँ भरण पोषण होता है, कैसे वो बड़ा होता है। इस सारे प्रोसेस को संभालने वाले, मैनेज करने वाले, चलाने वाले तो स्वयं भगवान ही है। तो इसलिए गीता में बताया कैसे भगवान गर्भधान करते हैं प्रकृति का जीवों से, और प्रकृति का मुख्य कारक महत तत्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। तो ये महत तत्व स्रोत हो गया। महत तत्व क्या हो गया, कंफ्यूज अगर ना हो तो, कि प्रधान के बाद महत तत्व आया था, यानी कि जब एक्चुअली में उसका रूप सामने आ गया, कुछ दिखने लगा। लेकिन ये महत तत्व भी अभी वैरायटी नहीं है, समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया था कि मान लेते हैं जस्ट वेरी भौतिक एग्जांपल कि सोना जो है सोने की खदानों में है। मतलब कि ज़मीन के नीचे कहीं पर दबा हुआ है, हम खोदते हैं, माइंस बनाते हैं, उसमें से निकालते हैं। तो अभी सोना अदृश्य है, लेकिन जब खानों से निकालते हैं तो सोने का ढेर निकलता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं बहुत सारी, उसको हटाया जाता है, प्योरीफाई करता है। तो एक गोले गोले से बना लिए, हाँ, या बिस्किट बनाए, जो भी बनाए, और उसके बाद में उससे ज्वेलरी बनती है। तो जो खदानों में सोना है, जो अभी अंडरग्राउंड है, दिख नहीं रहा है, उसको समझ लीजिए प्रधान है तो सही, लेकिन विजिबल नहीं है। उसको एक प्रोसेस से, कुछ मिश्रण से जलाया जाए, कुछ किया, वैसे हमने कुछ भौतिक तत्वों को डाला, काल को डाला, भगवान परमात्मा रूप में आए, अब वो मैनिफेस्ट होने लगा। हाँ, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं मैनिफेस्ट हुआ है, क्योंकि अभी वो एक तरह का एक पिंड की तरह दिख रहा है। वो पिंड समझ लीजिए महत्व तत्व है। हाँ, अब उस पिंड से अलग अलग वैरायटी बनेगी। कई बार हम बच्चे को एक आटे का गोला दे देते हैं, वो आटे के गोले से आप सांप बना लो, आप बतख बना लो, आप कितनी चीज़ें बना लेते हैं। जब ये बतख सांप बन जाता है, वो वास्तविक दृश्य प्रकृति है। उससे पहले वो जो पिंड है, या आटे का गोला है, या सोने का गोला है, वो क्या है, वो है महत तत्व। और उसके पहले जब वो गायब अवस्था में है तो सही, जैसा हमने बोला, वो है प्रधान। तो प्रकृति का ये अंश जो प्रधान के साथ ही साथ ब्रह्म भी कहलाता है, उसमें भगवान द्वारा वीर्य स्थापित किया जाता है, यानी कि जीवात्माओं को डाला जाता है, हम जैसे लोगों को, जो इस संसार में भोगने के लिए आते हैं, उन लोगों को डाला जाता है। ये नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि जीवात्माएं आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती हैं। जीवात्माएं कौन है, आध्यात्मिक शक्ति को बिलोंग करती हैं, भगवान की दो शक्तियां बोलते हैं हम, आध्यात्मिक और भौतिक। हाँ, भौतिक शक्ति में ये संसार की क्रिएशन, जी हम नहीं आते भौतिक शक्ति में, ध्यान रखिए। जब संसार की बात की जाती है उसमें जीवात्मा नहीं आता है। संसार मतलब हो गया ये ज़मीन और ये पहाड़ और ये जो भी हम देखते हैं संसार के अंदर, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी हालांकि जीव हैं, शरीर उनका, पेड़ पौधों का शरीर तो प्रकृति है। जैसे ये जो शरीर है हमारा, हाँ, ये प्रकृति है, ये भौतिक शक्ति है, लेकिन इसके अंदर की जीवात्मा आध्यात्मिक शक्ति है। इन दोनों के मिश्रण से ये प्रकृति में ये क्रिएशन हो पाती है। तो ये बता रहे हैं इसमें, यदि जीवात्मा आध्यात्मिक ना होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भाधान लागू ही ना होता, क्योंकि गर्भाधान प्रोसेस से एक जीव को एक जगह पर डाला जाता है। जो आध्यात्मिक नहीं है उसमें परमेश्वर अपना वीर्य स्थापित कर ही नहीं सकता है। किंतु यहाँ उल्लेख है कि प्रकृति में वीर्य स्थापित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वभावता जीवात्मा आध्यात्मिक है। गर्भधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है। जैसे प्रकृति के गर्भ में बहुत सारे बीज गिरे हैं ऑलरेडी। जीवात्माएं तो हम तो हैं ही, जो हम संसार चला रहे हैं, लेकिन कहीं पर किसी जगह पर आप पानी डालते रहिए, पानी ज़मीन पे, आप देखेंगे थोड़े दिनों में वहाँ घास उगाई, थोड़े दिनों में अलग अलग से पौधे उगाए, केवल पानी डालने से। आप किसी भी ज़मीन पे डाल दीजिए जहाँ जन्मों से पानी नहीं डाला, फिर भी आप वहाँ पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ उगाया वहाँ पर। हाँ, इसका मतलब वहाँ पर बीज थे, प्रिजर्व थे। ऐसे ना जाने कितने बीज संसार में हैं जिसमें जीवात्माएं अलग अलग जीवन की पॉसिबिलिटीज़ पर पैदा हो जाती है। कुछ पानी के संयोग से, किसी संयोग से जीवात्माएं आ जाती हैं, लेकिन उसका बीज वास्तव में भगवान डालते हैं।
भगवद गीता में प्रकृति को स्पष्ट रूप से सर्व योनिषु कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त योनियां, देवता, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे इत्यादि, हिंस्र जीव की माता, पर हम सबकी माता एक प्रकार से प्रकृति है और भगवान पिता है। लेकिन वास्तव में सोचा जाए तो हमारे केवल शरीर की माता प्रकृति है, क्योंकि हम टोटली आध्यात्मिक हैं। और हम वास्तव में भगवान ही हमारे सब कुछ हैं देखा जाए तो। लेकिन इस संसार के अंदर हमारी माता कौन है? प्रकृति। और पिता कौन है? भगवान। यद्यपि जीवन का वीर्य दाता पिता है, किंतु शरीर तो माता के गर्भ में बढ़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवात्माएं प्रकृति में के गर्भ में स्थापित की जाती है, किंतु शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। जैसे कि शरीर माता द्वारा दिया जाता है और शरीर से पहले जो वीर्य है वो पुरुष ने दिया, उसी तरह से ये बीज दिया आध्यात्मिक जो स्फुलिंग है, जो हम आत्मा है, ये दिया भगवान ने। और ये जो शरीर डेवलप हुआ ये इस प्रकृति ने डेवलप किया, जिसको हम माता कह रहे हैं। यहाँ पर इस सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता कि जीवन के लक्षण 24 तत्वों की अंतःक्रिया से प्रकट होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये 24 तत्व मिले और अलग अलग शरीर बन गए, ऑटोमेटिक हो गया, जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ईंट, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, रेता इकट्ठा एक जगह पे रख दो और अपने आप वो मिलेंगे और बिल्डिंग बन जाएगी। किसी आध्यात्मिक शक्ति को, जीवात्मा को उसमें कुछ करना पड़ता है। और ऐसी हर चीज़ में है, कोई चीज़ अपने आप नहीं बनती है। तो ये बता रहे हैं जीवनी शक्ति, इसलिए प्रकृति, इसका मतलब अपने आप, कहने का मतलब है ये प्रकृति की जो आप देख रहे हैं, ये इतने सारे तत्व जो हैं, 24 तत्वों का ये जो मिश्रण हुआ, जो हमें चारों तरफ दिखता है, ये अपने आप नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक कैनवस के आगे आप बहुत सारे कलर रख देंगे और बड़ा सुंदर कैनवस में एक पेंटिंग बन जाएगी। किसी को उन कलर्स को मिक्सिंग करनी पड़ेगी। तो वो मिक्सिंग करने वाले भी भगवान हैं, वो कलर देने वाले भी भगवान हैं। तो जीवनी शक्ति सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतः आध्यात्मिक होती है। अगर किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रकृति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत से आती है। आप जीवात्मा को पैदा नहीं कर सकते, आप शरीर बना सकते हैं। ऑल्दो अभी तक तो हम शरीर भी बनाने लायक नहीं है। अभी कोई अंग कट जाता है तो हम नकली अंग लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो नकली अंग नकली जैसा ही लगता है। अभी तो हम शरीर को ही नहीं बना पाए। आत्मा बनाना तो बहुत ही, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सीधा आध्यात्मिक जगत से आती है। यानी कि कोई जीव को पैदा नहीं कर सकता है संसार में, वो तो आता है। इसलिए कहते हैं अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। जीवनी शक्ति सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतः आध्यात्मिक होती है। तक किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रकृति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत से आती है और भौतिक तत्वों की अंतःक्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण संसार में आके वो अपने आप को शरीर मान लेती है, इसीलिए उसको मृत्यु का भय रहता है। अपनी और अपनों की, जो इस शरीर से पैदा हुए, रिलेटेड हुए, उनको अपना मान लेता है और हमेशा भय में रहता है। तो ये बड़ा ही डिटेल में बता रहे हैं कि ये कैसे संसार की सृष्टि होती है और भगवान का इसमें क्या रोल है, जीवात्मा कौन है, कहाँ से आते हैं, और किस प्रकार से पूरी सृष्टि बनती है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के श्लोकों में। अभी यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।